मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी वायर में हम करंट देते हैं तो करंट की वजह से उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट सबसे पहले इस इंसिडेंट को किसने देखा? क्रिश्चियन हान ओयस्टेड 1827 में सबसे पहले ये इंसान थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, इसको देखा, अपनी आंखों से देखा। जब वो लैब के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट में एक टेबल के ऊपर इस तरीके से एक अरेंजमेंट, बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर, स्विच, ये सारी चीज़ें थी। और मैग्नेटिक कंपस कहाँ? उसी वायर के पास में पड़ी हुई थी, इत्तेफाक से उन्होंने रखी नहीं थी, वैसे पड़ी हुई थी। उस टाइम तक मैग्नेटिक कंपस को ये जाना जाता था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक कंपस उसमें रखे जाने के बाद डिफ्लेक्शन शो करती है, और इसी वजह से हमें पता चल पाया कि अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वो पूरा लेक्चर है, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये कोई नहीं जानता था। जैसे ही उन्होंने इस की को क्लोज किया तो वायर के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही करंट स्टार्ट हुआ चलना, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, जो ऐसे बिल्कुल आराम से ये पड़ी हुई थी पहले, और ये पड़े होके भी कुछ दिखा रही थी। क्या? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आप कहीं पर भी कंपास रख दीजिए, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगी। जैसे ही करंट चलना स्टार्ट हुआ वायर से, तो इसके अंदर एकदम से डिफ्लेक्शन शो, एकदम से डिफ्लेक्ट हुई और इस तरीके से इधर डिफ्लेक्ट हो गई, एकदम से ऐसे। तो क्रिश्चियन हान ओयस्टेड सरप्राइज थे ये एक्टिविटी देखकर कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है। मतलब करंट का मैग्नेटिक कंपस से, मैग्नेटिक नीडल से क्या लेना देना है? क्योंकि इसको अगर कोई चीज़ डिफ्लेक्ट कर सकती है, केवल एक ही चीज़ डिफ्लेक्ट कर सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि करंट वायर के अंदर जैसे ही करंट दिया गया तो वायर के चारों ओर एक नया मैग्नेटिक फील्ड बना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सरफेस पे हर जगह, लेकिन जैसे ही वायर में करंट गया तो वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट हुई। अब उसने क्या किया? इसकी डायरेक्शन को चेंज करके देखा, और डायरेक्शन करंट की जैसे ही चेंज की, तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही की को क्लोज किया, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो वो क्या देखता है कि जो डिफ्लेक्शन था मैग्नेटिक नीडल का, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। वो भी क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये बात पक्की है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये पहली बार डिस्कवरी हुई, और इस डिस्कवरी के बाद बिल्कुल क्रांति आ गई। इसी डिस्कवरी के बाद माइकल फैराडे के दिमाग में विचार आया था कि भाई कंडक्टर में अगर करंट देंगे तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फैन जो आज आपके ऊपर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी चीज़ों का डिस्कवरी बाद में, फॉर्मेशन सब कुछ बाद में हुआ। तो पहली जो डिस्कवरी थी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नाता है। सो गाइज, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैग्नेट के बारे में अगर हम बात करें, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। मैग्नेट के पास क्या होते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसके चारों ओर एक फील्ड है, राइट। इसके चारों ओर एक फील्ड है, ऐसा फील्ड जो है बट दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे इस फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन पार्टिकल, कोई स्टील का पार्टिकल, राइट, इसके अंदर एंटर करता है, ये आयरन है, तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा फोर्स है जो है बट दिखाई नहीं देता। मतलब हमारा नॉलेज ये कहता है कि फोर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जो दिखते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक वो फोर्स जो दिखाई नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है, जैसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल उस फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है। तो इस फील्ड को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? पहले मैग्नेट को ही सोर्स माना जाता था, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई और इसके बाद 1827 के 40 साल बाद तक इसके ऊपर डिस्कवरी चलती रही, और बाद में एक डिस्कशन पे पहुंचे, एक निष्कर्ष निकला
कि जो रूट कोज है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, चलता हुआ चार्ज पार्टिकल, और चलता हुआ चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो रूट कोज क्या है इसका, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगले स्लाइड पे रखते हैं गाइस। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है गाइस, मूविंग चार्ज। या आप इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनता है, चार्ज मूव होने की वजह से। और कमाल की बात ये है, जिसकी वजह से ये बनता है उसमें फोर्स भी लगाता है। मतलब अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये उसके ऊपर फोर्स भी लगाएगा। चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, अगर वो रेस्ट में है तो नहीं फोर्स लगेगा, बट जैसे ही मूव करेगा फोर्स लगेगा। मतलब जिसकी वजह से ये बनता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड, उसी के ऊपर ये फोर्स लगाता है। या आप ये बोले कि करंट की वजह से बनता है सर, तो अगर कोई चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर भी ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, दूसरा ये बात करते हैं अर्थ की। ओके, चलो चार्ज की बात करते हैं। मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के चारों ओर भी एक फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड जो है बट दिखाई नहीं देता, और इस फील्ड को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसका सोर्स है, और अगर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, मेरे पास ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने यहाँ पे रखा, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस पर बाहर की ओर लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और इस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर ये क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। मतलब जो जिसकी वजह से बना है उसी के ऊपर वो फोर्स लगाएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मास को रख दूं, मास m किलोग्राम, ओनली मास है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देन देयर इज नो फोर्स, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसी मास को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, इसी मास को मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं m किलोग्राम को, तो इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज है, और अगर होता भी और रेस्ट में है तो तब भी फोर्स नहीं लगता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसका रूट कोज क्या है, मूविंग चार्ज। तो चार्ज मूव होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करेगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है, मास की वजह से। ये अर्थ है, ओके, ये कोई मास बॉडी है अर्थ, और इसके चारों ओर जो ये फील्ड है ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई मास बॉडी अगर एंटर करती है गाइस, तो इसके ऊपर भी क्या लगता है, फोर्स। तो मास के ऊपर कौन फोर्स लगाता है, यस, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसकी वजह से बना ग्रेविटेशनल फील्ड, मास की वजह से। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सोर्स है वो मास है, और सिर्फ मास के ऊपर ही ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, मूविंग चार्ज। अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जब किसी वायर से हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर वायर में क्या फ्लो होता है, चार्ज। चार्ज मूव करता है, तो चार्ज के मूव करने से उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये बाद में डिस्कस करेंगे। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा था बेचारा सीधे
पहले सीधे जा रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं था, लेकिन अब जैसे ही करंट बना ये सीधा जाने की बजाय ऐसे मुड़ गया। क्यों मुड़ा होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी सीधी चल रही है ना, वो सीधी जानी चाहिए। अगर इसमें इसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हुई है तो इसका मतलब इसके ऊपर कहीं ना कहीं से तो फोर्स लगा है, और वो फोर्स किसने लगाया? यस, मैग्नेटिक फील्ड ने। अब आप कहेंगे कि सर इसमें चार्ज है, करंट है, तो चार्ज भी तो हो सकता है यहाँ पे। याद रखना, नेट चार्ज, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज क्यू नेट चार्ज इसका कितना होता है? 0। करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है वायर से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एग्जिट भी करता है। तो पूरी वायर में जितना टोटल नेगेटिव चार्ज है उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से इस पूरी वायर का नेट चार्ज क्या रहने वाला है गाइस? यस, 0। तो जब चार्ज 0 है तो सीधी सी बात है, वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होगा। तो जब क्योंकि सोर्स कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, और यहाँ पे चार्ज ही क्या है? 0 पूरी वायर का, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज मूव हुआ, तो इसके ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है या मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी डायरेक्शन डाइवर्ट हुई है तो इसका मतलब